आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, फर्जी खबर के लिए बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यूपीएससी के माध्यम से आने वाली भर्ती के बारे में, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है। कितने पदों पर आया है आपको मालूम होगा। 1800 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 1829 कुल पद हैं। अब इसका कट ऑफ क्या होगा? लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा का कट ऑफ क्या होगा? तो अगर आप 58 टू 62 के बीच में हैं, 58 टू 62 के बीच में हैं, पूरी उम्मीद है आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। 58 टू 62 के बीच में हैं तो पूरी उम्मीद है आप परीक्षा में बैठ पाएंगे। और आपको मालूम होगा कि आवेदन कब से शुरू होगा। आपको मालूम है या नहीं? मैं बता दूं आपको। चलिए बता देता हूं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 14 जुलाई निर्धारित की गई है। आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 3/8/2000 यानी कि 3 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। शुल्क जमा करने की और संशोधन करने की अंतिम तिथि 10/8/2026 निर्धारित की गई है। बिहार की एक खबर है। पेपर लीक की घटना लगातार सामने आ रहा है। आरोप पे आरोप लग रहे हैं। बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञप्ति जारी की गई है। जो मुख्य परीक्षा के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही खबरों के आधार पर आशंका व्यक्त की गई है। इस संबंध में स्पष्ट किया गया कि पूरे देश में स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई है। कोई आयोग ही नहीं कहता है, कोई बोर्ड ये नहीं कहता है कि हमारी परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ है। जब बहुत छीछी लेदर हो जाता है तब जाकर ये कहते हैं कि परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अगर नीट वाले में हंगामा ना हुआ होता तो नीट का परीक्षा रद्द होता? आप बताओ। मुख्य परीक्षा देखिए लेखपाल वाले में क्या हो रहा है। FIR करते हैं, जबरदस्ती प्रेशर बनाने का प्रयास करते हैं। जांच नहीं करेंगे, प्रतियोगी छात्रों पर प्रेशर बनाएंगे। यही काम इन लोगों का है और कुछ नहीं है। मतलब कानून खत्म हो गया है जैसा लगता है। आप बताइए कि बिहार का जो पेपर हुआ है पुलिस और सेवा आयोग के माध्यम से, पुलिस और निरीक्षक के पदों पर, तो क्या उसमें पेपर लीक हुआ था या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। 8 विषयों की परीक्षा 7 विषयों की आज होगी। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने 9 साल भर गिरफ्तार हो गए हैं, 2 फरार हो गए हैं। अब फरार वालों को कब पकड़ पाएंगे यह तो पता नहीं है। विज्ञापन संख्या 1/2022 के अंतर्गत TGT के 3539 पदों के लिए लिखित परीक्षा के पहले दिन प्रथम पाली में सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा विज्ञान, उर्दू विषय व द्वितीय पाली में हिंदी, गणित, कृषि एवं संगीत विषय की परीक्षा आयोजित की गई। प्रथम पाली की परीक्षा में प्रदेश में 514 केंद्रों तथा द्वितीय पाली में 508 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने सदस्यों, सचिव, परीक्षा नियंत्रक व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोग मुख्यालय में स्थापित AI इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की। आप बताइए कि इस परीक्षा का कट ऑफ क्या होगा? मैं आपको बता दूंगा। आपके दिमाग से ओवर कट ऑफ जाने वाला है, फिर मत कहना कि कुछ गड़बड़ी हुआ है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका परिणाम 45 दिन के भीतर आपको देखने को मिल जाएगा। 45 डेज के अंदर इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। जेई को लेकर भी खबर सामने आया कि अभ्यर्थियों का डाटा ही लीक हो गया। IIT रुड़की ने माना कि डाटा सिर्फ पढ़ने योग्य था, बदलाव नहीं कर सकते थे। अब भैया लीक हुआ ना। नीट, UG और CBSE परीक्षा में नेताओं के बाद अब इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस 2026 के अभ्यर्थियों का डाटा लीक होने का खुलासा हुआ है। तो धर्मेंद्र प्रधान से ऐसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान से इसलिए इस्तीफा मांगा जा रहा है कि आप कुछ रोक नहीं पा रहे हो। कोई भी आ जाए, कोई भी प्रधान आ जाए, कोई भी आ जाए, वो लीक को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार की कमी है। दूसरे की कमी नहीं, सरकार की कमी है। अगर सरकार की कमी ना होता तो ऐसा होता ही नहीं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है $12 अरब स्वर्ण भंडार को लेकर।
आरबीआई ने कहा नहीं बेचा है, लेकिन न्यूज़ों पर तो चल रहा बेच दिया गया है, सोशल मीडिया पर आ गया बेच दिया गया है। अब बेचा गया है नहीं, जब सत्ता जाएगी तभी पता चलेगा, और अच्छा खासा पता चलेगा, क्योंकि आरटीआई के माध्यम से जवाब तो शुद्ध मिलना नहीं है। जब सत्ता जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सब गिरफ्त में आएंगे। रेलवे भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है। इसी महीने जारी होगा रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का परिणाम। अब तक की सबसे बड़ी खबर 32,438 पदों पर ग्रुप डी की परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने आ जाएगा, यानी कि इस महीने के एंड तक आपको किसी भी हाल में देखने को मिल सकता है। एनटीए अमले में बदलाव की तैयारी, तत्काल नपेंगे दोषी। नीट यूजी 21 जून को पुनर्परीक्षा के बारे में आज के समाचार पत्र में दिया गया था। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी को जेल से परीक्षा की तैयारी करने की अनुमति है, और देख लेना जेल से भी यह लड़का परीक्षा पास कर ले जाएगा। आप देख लेना जेल से भी यह लड़का परीक्षा पास कर ले जाएगा। यश को जेल में भेज दिया गया, अनुमति मिली कि आप इसी में तैयारी करो, और देखना पास हो जाएगा। तो जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ ऑथेंटिक दे रहा हूँ। अगली अपडेट के बारे में बात देखिए, मैं जब भी आपको खबर दूंगा सही और सटीक दूंगा, फर्जी खबर मैं आपको कभी नहीं दूंगा। मेरा काम रहता कि बातों को सुनिए, समझ में आपको खबर आना चाहिए, सच्चाई जाननी चाहिए, और सच्चाई में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर बड़ी अपडेट है। यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 कब तक आएगी, सवाल है। देखिए, इनकी मंशा है दे दें कुछ पदों पर, ऊँट के मुंह में जीरा, कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन आ जाए। इसके संबंध में अगस्त तक आपको अच्छी खबर या सितंबर तक अच्छी खबर मिल सकती है। बस ये है कि विज्ञापन आ जाएगा, परीक्षा होने की कोई गारंटी नहीं है। और अभी तक आपने प्रयास नहीं किया तो अभी देखिए एक खबर सामने निकल गई, 6 महीने तक कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता है, अपने हक की मांग नहीं कर सकता है। जो खबरें मुझे मिलती मैं आप तो पहुंचाता हूं। आप लोगों की लापरवाही की वजह से, आप लोगों के आलस्य की वजह से उत्तर प्रदेश में अगर नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं आएगी तो आपका कारण है, आपकी वजह से नहीं आएगी। आपने एक भी प्रतिशत प्रयास नहीं किया। नेतागिरी करने के लिए लोग धरना प्रदर्शन देते थे, नेतागिरी करने के लिए, अपने हक के लिए नेतागिरी करने के लिए। तो नेतागिरी से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग प्रयास करते तो अच्छी खबर अब तक मिल गई होती। और हमने कहा था कि जून के पहले कुछ नहीं होना है, और जून आ गया, और जून के पहले कुछ नहीं होगा। यह बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, अब तक की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, सबसे सही और सबसे सटीक खबर बता रहा हूं। अगर आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो प्रयास करना था। बाकी कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।